यहाँ पर हम देखें, जैसे कि प्रश्नमाला 15.1 हम देखते हैं। प्रश्नमाला 15.1। तो प्रश्नमाला 15.1 में सबसे पहला जो सवाल है वो है वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं 2πr से। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो इससे काटेंगे तो 0.5 बार कटेगा। वाई दूनी 44, 44 इंटू 0.5 करें 5 चौक 20 तक 2, 5 चौक 20 तो 22, 220। एकदम छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 22 हमारी क्या गई, 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ जाती है। अब क्षेत्रफल निकाले πr² से, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 0.5 बार कटेगा, ये भी 0.5 बार कटेगा, 6 से 0.5 बार कटेगा। तो 3.5, 5.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 5 110 होता है, यानी 11 इंटू 3.5। तो 11 पंजे 55 हासिल लगी 5 और 11 दी 33 और 5 38, यानी कि 38.5 हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। 38.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², परिधि होती है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू क्या दे रखी है 44। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 44/2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। 22/2 से 2 बार कट गया, आर की वैल्यू होगी 7। आर की वैल्यू को वृत्त के क्षेत्रफल में रख देते हैं, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 हाथ लगी 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे कि एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्ताकार प्लेट है इस तरीके से, उसकी जो त्रिज्या है यानी केंद्र से जो दूरी है पर्दे की वो 21 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 और परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का। परिमाप की बात करें तो अर्धवृत्त का जो परिधि हम देखते हैं, तो अर्धवृत्त की आधी परिधि आ रही है इसमें, तो वो हो जाएगी 2πr/2 प्लस के। परिमाप में ये दोनों त्रिज्या आ रही है r और r, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा πr प्लस के 2r। तो ये अर्धवृत्त प्लॉट का परिमाप आ जाएगा πr प्लस 2r। इससे हम निकाल सकते हैं अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। 1/2 इंटू πr² से निकालें। क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पर पूछा है, तो क्षेत्रफल तो πr² और परिमाप यह हो गया हमारा। क्षेत्रफल πr²/2 से हम निकालें और तो πr²/2, पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21/2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 11 बार कटेगा, ये 7 से 3 बार कटेगा, तो 33 इंटू 21 21 63 हासिल लगी 6, 21 63 और 6 69, यानी कि 993 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और परिमाप की बात करें पाई आर प्लस टू आर यानी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 प्लस के 2 इंटू तो यहाँ पर आ जाएगा ये 22/7 इंटू 21 प्लस के 2 इंटू आर की वैल्यू भी 21 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 से 3 बार कटेगा यानी 22 66 प्लस 42 66 प्लस 42 हो जाएगा 108 मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो स्कूटर का एक पहिया है इस तरीके से 100 चक्कर में यानी 2πr इंटू करें 100 तो 100 चक्कर में वो 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये यहाँ पर आता है 88 मीटर। तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है यानी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। आर का मान क्या होगा? आर का मान होगा 80/2 इंटू 22/7 और इंटू 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार यानी हो जाएगा 14/110। लेकिन यहाँ पर इधर का 88 तो 88 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 से 4 बार कटेगा और 2 से 2 बार कटेगा यानी आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 14.14 मीटर 0.14 मीटर। आर की वैल्यू आ गई 0.14 मीटर। सेंटीमीटर में निकालें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू 154 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा तो इससे आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार प्लेट की परिधि पूछी हमसे, इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि क्या होगी? परिधि यहाँ पर होगी 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7। तो परिधि कैसे आ जाएगी? इसमें 44 सेंटीमीटर आ जाएगी इस तरीके से लोड करेंगे तो। नेक्स्ट हम देखें छठवां क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप इस 4 इंटू भुजा होता है, वृत्त की परिधि उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होता है 484 है तो भुजा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दो के जोड़े बनाए 2 दूनी 4 फिर 4 8 हो गया। तो इससे हम निकाल लेंगे कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग की भुजा होती है वो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है और परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होती है। तो 4 इंटू भुजा वर्ग का 4 इंटू भुजा तो 4 इंटू भुजा इक्वल टू 88 मीटर।
तो भुजा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 22, और 21 का 441, 22 का 484 होता है, तो इस एंगल से भी हम भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप है, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 88। तो 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू 88 इंटू 7 डिवाइड हो जाएगा 27 हो जाएगा आर की वैल्यू। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर से हमसे निकाले तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? 14। तो यह आ जाएगी 16 से 16 वर्ग मीटर। 16 वर्ग मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट हम देखें 7वां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। 5280 रुपये आया है, और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का हुआ है 5280, और इस क्षेत्र की 50 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत में जुताई कराने का व्यय क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें वृत्ताकार खेत की जो बाड़ की लंबाई है, वृत्ताकार खेत की परिधि मानकर वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हम माने यहाँ पर 2 पाई आर, क्योंकि वृत्ताकार खेत की बाड़ की लंबाई और वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर माना जाता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 2 पाई आर मीटर लंबाई की बाड़ लगाने का व्यय है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी 24 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 5280। तो इससे जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 35 मीटर। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 3850। अब 3850 है, जो व्यय आ रहा था उसमें पहले आ रहा था 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई। 3850 इंटू 0.50, ये हो जाएगा 1925। नेक्स्ट हम देखें 8वां क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है, इस तरीके से वृत्ताकार मैदान है, 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये वाला, ये 7 है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है मार्ग का। अब हम देखें यहाँ पर, जैसे एक त्रिज्या तो हमारी 35 हो गई है, दूसरी त्रिज्या हम बड़ी मान लेते हैं, जैसे कि जिसका हमें पता नहीं है उसको आर मान लेते हैं। जैसे एक त्रिज्या है ये R2 है, ये R1 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका मतलब जो त्रिज्या है पहले R2 वाली त्रिज्या, वो 35 में 7 और जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 42 मीटर उनके पास त्रिज्या है।
अब मार्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इससे हो जाएगा 22/7। तो ये 22/7 इंटू, एक बार मान रखने से 42 से 35 जोड़ो जोड़ देते हैं, और एक बार 42 माइनस 35 कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, यानी बड़े के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे क्षेत्रफल, पाई आर टू स्क्वायर माइनस के पाई आर वन स्क्वायर, फिर पाई कॉमन ले लिया, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया इसको। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 77 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1694 वर्ग मीटर। नेक्स्ट हम देखें 9वां क्वेश्चन। दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो सेकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो माना कि दो सेकेंद्रीय वृत्त की जो पड़ती हैं, अगर एक ही केंद्र की वृत्त है इस तरीके से, तो दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं आर और आर है, यानी कि कैपिटल वाला आर, एक तो ये आर है, एक ये वाला आर ग्रेटर देन आर, जब दोनों सेकेंडरी वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पाई आर टू माइनस आर वन उससे आएगा, ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा ये फार्मूला निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम देखें लास्ट क्वेश्चन। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 है, तो ये वृत्त हो गया हमारे दो, 4 और 3 है, बड़े वाले की 4 है, छोटे वाले की 3 है। वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाला, तो पाई आर माइनस आर कैपिटल आर प्लस आर, तो 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस आर, यानी कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस, वो 4 और 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 1, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 22 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से ये प्रश्नावली है वो खत्म होती है।